ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 11 अक्टूबर 2022। हेडिंग है सच्चे तपस्वी की निशानी। ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये जो आप कान में लगाकर घूमते हैं ना हेडफोन, सारा दिन पूरा दिन, कौन कौन करता है ये काम? ये कान जो है ख़राब हो जाएंगे। फिर अब तो ये हेडफोन लगा रहे हो, फिर सुनने की मशीन लगाओगे इसमें, क्योंकि सुनाई देना बंद हो जाएगा। कितना ख़राब करता है ये अंदर, इतनी आवाज़ और सिर्फ एक जगह ही गूंजती है। सोचो, अगर बाबा को यही लगा करके देना होता तो पैदा भी ऐसे ही करता ना, लगा करके। ये अलग से लगा के क्यों दिया? तो ये जो फ़ोन चलाते हैं ना हेडफोन लगा के, तो उनका बुद्धि काम करना कम कर देता है, फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं। पहले कान, फिर आँख पर असर पड़ता है, फिर जो सिर की छोटी छोटी बारीक बारीक नसें होती हैं वो बंद हो जाती हैं, फिर शरीर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। आप देखना, छोटी सी उम्र में ही ऐसे छोटे छोटे बच्चों को चश्मे लगाते हैं देखने के लिए, कान में मशीन लगाते हैं सुनाने के लिए, क्योंकि कच्चे ऑर्गन्स ख़राब हो गए। छोटा सा बच्चा अगर कान में लगाएगा तो क्या होगा? ऑर्गन पका भी नहीं और कच्चे ऑर्गन्स ख़राब हो गए। मानो अगर टेलीफोन ज़्यादा देखेगा, आंखें तो अभी कच्ची है ना, अपनी ग्रोथ नहीं पकड़ी। 20 वर्ष के बाद उसके ऑर्गन्स मजबूत बन जाते हैं, पर 20 वर्ष से पहले ये कान में लगाना, टेलीफोन ज़्यादा चलाना, फिर ऑर्गन्स कच्चे रह जाते हैं। उनको फिर बहुत जल्दी चश्मा चढ़ जाता है, बहुत जल्दी फिर बूढ़े हो जाते हैं, बहुत जल्दी सुनाई देना बंद हो जाता है। ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, क्योंकि आप कच्चे ऑर्गन्स को क्या दे रहे हो? 20 वर्ष तक हमारे शरीर की बनावट चलती रहती है, हमारे शरीर की ग्रोथ बढ़ती है। उसके पहले आपने अपने शरीर को क्या दिया? अच्छी चीज़ें तो नहीं दी ना। आजकल की दुनिया में डॉक्टर क्या बोलते हैं? सुबह सुबह उठ करके जंगल देखो या हरी घास देखो। ऐसे बोलते हैं ना डॉक्टर कि हरी घास से आँखों की रोशनी आएगी, आँखों की रोशनी बढ़ेगी। ये सच में है। पहले क्या होता था? उठते ही बाहर जाते थे तो बड़े अच्छे पेड़ पौधे, आँखों को क्या लगता था? हरी घास देखते थे, देखने से आँखों की रोशनी बढ़ती थी। उठते ही टेलीफोन थोड़ी रहता था, और अब तो फ़ोन में हरी घास देखते हैं। उठते ही फ़ोन में हरी घास देखते हैं तो क्या करेंगे? अब देखो, अपनी आँखें धीरे 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 चश्मा लग जाएगा फिर। ये टेलीफोन ऐसा है, भूख छीन लेता है, नींद छीन लेता है, योग छीन लेता है, कितनी भी सुख सुविधाएं हों, पर सबकी तपस्या 0 लेवल पर है। 95% जो बोलते हैं हम बहुत पुराने, ये सब एकदम 0 पे हैं। भले वो 4 घंटा क्यों ना बैठे रहें कमरे में, पर 4 घंटे में से 5 मिनट योग नहीं कर पाएंगे। क्यों? किस लिए? सब साइंस का साधन भरपूर है, सब पैक हो चुका है, तो क्या होगा? अच्छा है, बाबा ने सब कुछ दिया, सब सुख सुविधा दी, सब फैसिलिटी, सब कुछ किया, पर लास्ट में अधीन हो गए। अधीन नहीं बनना है। सदा याद रखो, अधीन कभी अधिकारी नहीं बन सकता, और अधिकारी कभी अधीन नहीं बन सकता। अधीनपना किसको कहते हैं? टेलीफोन हो या साइंस का साधन हो, या ये घूमने वाला पंखा हो, या आपको ठंडक देने वाला एसी हो, या आपकी मोटर गाड़ी हो, या आपके रहने खाने पीने का स्टाइल हो, अधीन नहीं बनना है, एकदम डिपेंडेंट नहीं बनना है। बस कि ये चीज़ नहीं होगी तो मेरा काम ही नहीं चलेगा, और जब तक वो चीज़ नहीं आएगी तब तक मैं तपस्या ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं तपस्या करने बैठता हूँ ना, तो मुझे दिन रात वही चीज़ दिखाई देती है। तो ये अधीनपना है। वो चीज़ नहीं आएगी तो तपस्या ही नहीं होगी, गाना नहीं चलेगा तो योग ही नहीं लगेगा, रेड लाइट नहीं होगी तो भी योग नहीं लगेगा। ये अधीनता है। पंखा नहीं होगा तो भी योग नहीं लगने वाला। योग करने के लिए ठंडक चाहिए। ये तपस्वियों की निशानी नहीं है, और ये तपस्या वाले नहीं हैं।
भल चाहे वो किसी सेंटर पर हो, चाहे मधुबन में हो, चाहे और कहीं भी हो, तपस्वी की निशानी क्या है? अगर मैं बाप की याद में बैठी हूँ तो उसके अलावा मुझे कोई और याद नहीं आए। ऐसा नहीं होना चाहिए, पापा बड़ी गर्मी लग रही है, पंखा चलेगा तो योग बड़ा अच्छा लगेगा, चलो पंखा लगा दिया। अच्छा बाबा, इस वाइट लाइट में योग नहीं लगता, थोड़ा लाल लाइट होगी तो योग अच्छा लगेगा, गाना चलेगा तो योग अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये अधीनता की निशानी है। अधीन है अभी भी, इस चीज़ से, इस वस्तु से काम नहीं चलेगा। वंडरफुल बात है बच्चे, आने वाले समय में ये सब चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। सोने के लिए बिस्तर मिलने वाला नहीं है, ये देखते जाना अभी आगे समय में। आप बच्चे तो इधर आ गए, ठीक है, आप अपने आप को पूरी कोशिश करो, मेहनत करो, ढलना है मुझे, उतरना है मुझे, तो आगे चलकर जो तीसरा रोल आने वाला है, समझ में आया? फर्स्ट रोल है मधुबन में, जो पूरी फैसिलिटी है, एक्यूरेट महाराजा जैसे जीवन है। मधुबन जो है सेंटर, जो महाराजा जैसी जीवन है, ओके। और अब जहाँ आप बैठे हो, ये जो रोल चल रहा है, ये उससे कम लेवल पर है। इसमें कितना ढल सकते हैं बच्चे? अब क्या होने वाला है? अब जो रोल आने वाला है, अब जब तीसरे पार्ट में आप बड़ी खुशी से बोल रहे हैं ना, जंगल में हम भी जाएंगे, जंगल में एसी थोड़ी लगा है आपके लिए वहाँ पे, या कमरे थोड़ी बने कि मेरे को कमरा चाहिए या एसी चाहिए, बिस्तर चाहिए। याद रखना, इस पार्ट में जो ढल गए, फिर तीसरा पार्ट और वो लास्ट पार्ट होगा, ठीक है? इसी में से ही निकल करके तीसरे स्थान पे जाएंगे। आप बच्चे सोचो, यहाँ हमारी इच्छाएं कितनी हैं? क्योंकि याद रखना, इच्छा कभी अच्छा बनने नहीं देगी, चाहे वो कैसी भी इच्छा हो। तो अब इच्छा चेक करो, बड़ी बारीक सूक्ष्म है। ये चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसा भी चाहिए, वो फर्स्ट क्लास भी चाहिए, सब चाहिए। अच्छा, वंडरफुल बात ये है, ये तो पूरा हो गया, ये चाहिए तो ले लिया, फिर दूसरे सेकंड में ये भी चाहिए, वो भी हो गया, या फिर तीसरी बात वो भी चाहिए, वो भी हो गया। अगर एक के बाद एक इच्छा जागृत हो रही है ना, तो सब बच्चे अपनी स्थिति चेक कर लेवे कि मैं अभी कहाँ तक पहुँचा हूँ। देखा है कभी सन्यासियों को तपस्या करते हुए? बड़े बड़े महाराजा एकदम ऐशो आराम में जीने वाले, और वो सब कुछ त्याग सिर्फ एक वस्त्र ले करके जाते थे तपस्या करने के लिए, और वहाँ जा कर के क्या बोलते थे? अब मेरा जितना जीवन है, मुझे बस उसकी शरण में गुजारना है। भूख लगी, प्यास लगी या कुछ लगा, एक दो रोज़ देखा अपने आप को कि मैं अब कैसी स्थिति में जी रहा हूँ। आप बच्चे तो विश्व के महाराजा बनने वाले हैं, आपको कैसा जीवन जीना चाहिए? आप क्या बनने वाले हैं? वो तपस्वी तो सिर्फ घर बार छोड़ करके अपनी स्थिति चेक करने के लिए गए थे, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए गए थे। महाराजाओं की बात कर रहे हैं, जो पूरे राज्य के महाराजा, जो ऐसी फैसिलिटीज़ में रहते थे, वो जाकर के जंगल में तपस्या करते थे। तो हमें क्या करना है? हम कौन बनने वाले हैं? बाबा ने तो क्या कहा, बच्चे आप तो राजा बच्चे हो, राजा बच्चे, राजा जीवन जी रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी इच्छाओं का कहीं तोड़ ही ना मिले, हम बस इच्छाओं के पीछे ही भागते रहें। ये सोचो, तपस्वी कभी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता। सदा याद रखना, जो सच्चा तपस्वी है वो कभी इच्छाओं के पीछे नहीं भागता, इच्छाओं को पीछे भगाता है। क्योंकि जो इच्छाओं को पीछे भगाता है तो सारा संसार उसके पीछे भागता है, सब चीज़ें उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो बच्चों याद रखो, हम हैं सच्चे तपस्वी, और सच्चे तपस्वी की निशानी क्या है? सच्चा तपस्वी एकदम मन से
बुद्धि से शांत। फिर कहते हैं बाबा है तो यूज़ करते हैं, है तो यूज़ करते हैं वो एकदम अलग बात है, पर नहीं है तो यूज़ के लिए चाहिए वो बिल्कुल गलत बात है। क्या उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा? बोलते हैं जीने के लिए संसार में चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान, 3 चीज़ें। ये 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है ना? तो ये चीज़ चेक करो। मानो एक चीज़ आपके पास नहीं है और आपका संकल्प चल गया, नहीं ये चीज़ चाहिए। आपको 10 रोज़ तक वो चीज़ नहीं मिली, तो आपने 10 रोज़ अपना उसी चीज़ को याद करने के लिए अपना समय वेस्ट किया। आपने 10 दिन बाबा को याद नहीं किया, 10 दिन एक ही चीज़ को याद किया कि वो चीज़ चाहिए। अच्छा, 10 रोज़ के बाद वो चीज़ आ गई, आपको सिर्फ मात्र 1 रोज़ या 2 रोज़ संतुष्टि मिलेगी। तीसरे रोज़ फिर दूसरी इच्छा जागृत होगी, अब ये चाहिए। ठीक है, तो अगर ये कमी कमज़ोरी के शिकार बच्चे हैं, फिर चाहे मधुबन निवासी हों, चाहे सेंटर निवासी हों, चाहे कहीं पर भी निवासी हों, तो सोचो तपस्या नहीं है। जगदीश बच्चे को जानते हो? कौन कौन जानता है? यज्ञ का हीरा है वो, रतन जिसको कहते हैं। किसी ने क्या सीखा उनसे? कई बोलते हैं ना संग का दोष, कि बाबा यहाँ सब चलाते ना तो हमारी भी इच्छा बढ़ गई सबको देख करके कि हमें भी वो करना चाहिए। तो जगदीश बच्चे ने क्या किया? लास्ट तक भी, अंतिम समय तक भी साइंस का साधन यूज़ नहीं किया। इतिहास में वर्णन करते हैं जगदीश बच्चे का, पर फॉलो किसने किया? क्लासेस सुनते हैं, फॉलो किसने किया? रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता। ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, वैसे थे ब्रह्मा बाबा, वैसे थे जगदीश बच्चा, वैसी थी मम्मा। ऐसे रट्टा लगाने से कोई नहीं बनता। फॉलो फादर, फॉलो अनन्य बच्चे। जगदीश बच्चे ने क्या किया? वो किस समय आया? बेगरी लाइफ में, जहाँ सब किनारा कर रहे थे, जा रहे थे, और वो आ रहा था। उसने ये नहीं देखा ये क्यों जा रहे हैं, ये तो सब छोड़ के जा रहे हैं, मैं क्या करूँगा यहाँ पे? क्या कहेंगे उसको? सोचो, विचार करो, उनका पुरुषार्थ कैसा होगा? यहाँ से फटा, यहाँ से ऐसे कपड़े फटे हैं, वहाँ से फटा है, अपने आप बैठा बैठा सिलाई करता था। उसके पास कमी नहीं थी, यज्ञ में भी कमी नहीं थी। उसके बाद तो इतना आया जिसकी कोई सीमा ही नहीं। पर जिया कैसे? अपन आपको ये नहीं कहते कि आप उनके जैसा जियो, ये विचार नहीं है, पर उनके जैसा बनो, कुछ पॉइंट तो बनो। सोचो, विचार करो, बच्चों की पालना कैसे करी? चाहे उनको कितना भी दूर जाना पड़े, अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसने कुछ भी खर्चा नहीं करवाया। 2 जोड़ी कपड़े वो निकाल देता था, इस्त्री करने में भी वो बच्चा सोचता था कि नहीं इतना वेस्ट हो जाएगा, तो घड़ी करके अपने बिस्तर के नीचे ही लगाता था। ये तो पहले सब बच्चे भी करते थे। विचार करो कि बच्चे कैसे थे पहले। रतन है वो, हीरा, यज्ञ का एक ऐसा मोती है। अब पूरे मधुबन में किसी भी सेंटर में उसके जैसा कौन है? उसके जैसा छोड़ दो, आधा % भी कौन है? आप जानते हो ना जगदीश बच्चे को? यज्ञ की हर कन्या जानती होगी, यज्ञ का हर भाई जानता होगा। तो सोचो, विचार करो, सोचो मधुबन में या फिर कहीं और आया है तो भरपूर भेजो कहीं। इतना क्या करेंगे, क्या होगा इतने का? मांगते भी हैं, ऐसे करो, ये सेवा करो, वैसे सेवा करो। उसने कभी वेस्ट नहीं किया, कुछ भी पानी की बूंद भी वेस्ट नहीं की। तो प्रकृति माँ किसका ध्यान रखेगी? परम पिता किसका ध्यान रखेगा? सभी बच्चे चेक करें। ये सब मधुबन निवासियों के लिए बाप बोल रहे हैं, और भले कहीं के निवासी हों, सेंटर के निवासी हों, भले बाप को नहीं मानते, कि हम नहीं मानते, पर शिक्षाएं याद करें। यज्ञ में ऐसे ऐसे हीरे मोती रह के गए हैं, और भी बहुत सारे बच्चे ऐसे आए,
और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होकर के गए, पर जगदीश बच्चे को, हाँ, क्लास भी बराबर लेते थे। इतना वेस्ट किया, इतना खर्चा किया, ये कहाँ गया, एक एक चीज़ का हिसाब। फिर जब लास्ट में देखा कि अब कोई सुनने वाला नहीं है, अब सब अपने अपने सब तरीके से जी रहे हैं, लास्ट में बड़ा गुस्सा, जैसे घर का बड़ा दुखी हो रहा है, देखो मेरे बच्चे कैसे बन गए। तो ये सब चीज़ें देखो, कभी अपने लौकिक घर में इतनी सुविधाएं नहीं होती, सदा याद रखना। कहीं कहीं का तो नहीं बोलते, पर वो भी भले घर में धन होगा, पर जो सुख और जो प्रेम होता है, जो अपनापन होता है, वो हर किसी के घर में नहीं होगा। लेकिन बाबा के घर में मिलता है तो एकदम अपनापन लगता है, प्रेम लगता है। ये मेरा अपना घर है, ये मेरे अपने भाई बहन हैं, ये मेरा अपना परिवार है। ऐसे तो सोच कर देखो, ये बाप ये नहीं कह रहे हैं हर एक बच्चा अपनी बुद्धि चलाओ। बाप तो कहेंगे चलो जो बच्चे बोलते हैं हम नहीं मानते, मत मानो, पर जो तब से डेली जो मुरली चल रही है उसकी 4 पॉइंट तो मान लो। जो आपके ही आराध्य हैं, जो आपके वरिष्ठ हैं, उनकी तो कहानी सुनो, सुनने मुआफिक नहीं, उनको धारण करो कम से कम। इसलिए हर एक बच्चा चेक करे, क्योंकि ये बाहर भी सब जगह बाप देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं कि आ रहा है तो यूज़ करो, आ रहा है तो ये करो ये करो। आपका अपना देखना, अपने अपनी तरफ से जितना सेव अर्थात बचत किया, आपने अपनी तरफ से जितना कम से कम खर्च किया। पर बच्चे तो होते हैं लापरवाह, वो चीज़ वहाँ पड़ी है, वो चीज़ वहाँ चालू है, 2-4 लाइटें उधर चालू हैं, 2-4 पंखे उधर चालू हैं, किसी को परवाह नहीं है कब से क्या चीज़ें घूम रही हैं, कब से पानी टपक रहा है, नल बह रहा है, कोई किसी को फिक्र नहीं है। ये अपने घर की अपनेपन की निशानी नहीं होती। तो क्या करना चाहिए? सोचो, विचार करो, हमें वस्त्र कितने चाहिए, पर हमारे पास कितने होते हैं? पहले चप्पल कैसे पहनते थे मालूम है? बच्चों की चप्पल जब टूटती थी ना, तो इतने लंबे सुई से, मजबूत धागे से उसको सिलाई करते थे। अपन ने खुद ने चप्पल सिलाई किया है, सिलाई कर कर के पहनते थे। आज तो एक के पास 50-50 जोड़ी होगी चप्पल की। फिर 50 के बाद थोड़ा बाहर घूमने गए, वहाँ ये चप्पल बड़ी अच्छी लगी, इसको भी ले लेते, ये भी रख लेते। तो अपने आप को चेक करो। आपको पता है, मैया पूरे बाज़ार में भले घूम के आ जाएंगी, पर अंदर से एक इच्छा नहीं आएगी कि ये मैं अपने लिए ले लूँ, ये चीज़ अच्छी है। यही तो है देही अभिमानी सच्चे तपस्वी। चाहे उनके सामने करोड़ की चीज़ रख दो, कितना स्टैंडर्ड की चीज़ रख दो, कितनी भी अच्छी चीज़ रख दो, दिमाग ही नहीं जाएगा। यह चीज़ सोचो, ऐसी स्थिति अगर हम शरीर से जुड़ी वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं तो आत्मिक स्थिति बड़ी कमज़ोर है। अगर शरीर से जुड़ी वस्तु के पीछे हमारा ध्यान, बुद्धि योग नहीं है तो आत्मिक स्थिति बड़ी पावरफुल है। ये बड़ी गहरी पॉइंट है। कभी कहते हैं कि हमें बताओ कि हम में क्या कमी है, तो बस यही कमी अपनी चेक कर लेना कि शरीर या शरीर से जुड़ी हुई वस्तुओं के पीछे अगर भागते हैं, और जबकि हमारे पास है, पहले से ही है, उसमें हल्का सा डिफेक्ट हो गया पर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि डिफेक्ट हो गया, तो फिर हमें नया चाहिए। ऐसा नहीं, चेक करो अपनी स्थिति। कोई आप लौकिक घर के लौकिक मेंबर नहीं हो, लौकिक घर गृहस्थी वाले बच्चे नहीं हो, आप अलौकिक परिवार के सदस्य हो, आप अलौकिक जीवन जीने वाले सदस्य हो, आप स्वयं परमपिता परमात्मा की रचना हो, आप कोई साधारण नहीं हो। ठीक है, ये चीज़ें सभी बच्चे याद रखें। ऐसा नहीं कि आज अब तक सुन रहे हैं तो ठीक है करेंगे, बाहर गए तो हो गया, फिर वही चालू। फिर बाद में ये मत कहना बाबा आपने शिक्षा नहीं दी, आपने हमें समझाया ही नहीं कि हम कैसे चलें। अब छोटी सी बात है,
कुछ चीज़ चाहिए, चलो गाड़ी उठाओ, वो चीज़ लेकर आनी है, चलो इधर घुमाओ उधर घुमाओ। सोचो, इतनी चीज़ चाहिए, लेकर आओ। फिर दूसरी चीज़ भूल गए, फिर वो भी चाहिए, उसको भी लेकर आओ। फिर तीसरी चीज़ थोड़ी देर में याद आई, उसको भी लेकर आओ। 5 रुपए की चीज़ में 50 रुपए का तेल जलाते हैं। ये जो अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, वो भी ऐसे नहीं करते कभी। वो भी कहेंगे उस रास्ते पर जा रहे हो ना, जब तक 5 काम नहीं हो तब तक वहाँ पर मत जाना। अगर कोई उधर से आ रहा है तो उसको भिजवाओ। अब बताओ, बाबा ये नहीं कहेगा कि कमी किस किस में है, बिल्कुल नाम नहीं लेने वाला। पर ये आप सभी बच्चे सोचना कि क्या हम इस कमी के शिकार हैं। अगर हैं तो योग लगने वाला नहीं, और अगर है तो आज से ही जो ख़त्म कर देगा उसकी स्थिति पावरफुल है और आगे चल सकता है। इतनी छोटी चीज़ के लिए भी ये चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। आप लिस्ट निकालो उस तरफ क्या क्या हम करके आ सकते हैं। अगर आपके पास 10 काम हैं, हाँ अगर बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़रूरी है तो भल जावें, पर जिसके लिए एक रोज़ रुक सकते हैं, जिसके लिए 4 घंटे रुक सकते हैं, जिसके बिना 4 घंटे काम हो सकता है, फिर दूसरे काम निकालना। ये सच्चे जो बोलते हैं ना बड़े बड़े व्यापारी, ये उनकी निशानी है। और बाबा तो कितना बड़ा व्यापारी है, सोचो। याद रखें सभी बच्चे, हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखें। अच्छा, वो जो ध्यान आप रखोगे वो आपकी पर्सनल कमाई होगी। जैसे कि याद रखना, आप बाप के साथ हैं और ये पिता आपका पिता है। पर दूसरी पॉइंट याद रखो, ये सबसे हाईएस्ट लेवल की कंपनी है और उसके आप सब बच्चे सेल्समैन हैं। अगर आपने कहीं पानी को बहाया, वेस्ट किया, तो आपके खाते से सैलरी कट जाएगी। आपने 10 जगह 50 रुपये 100 रुपये का पेट्रोल जलाया तो 200 रुपये आपकी सैलरी से कट जाएंगे। ये बड़ी भारी कमाई है, याद रखना। यहाँ सबका खाता, चाहे यहाँ वाले हों, चाहे सेंट्रो वाले हों, चाहे मधुबन वाले हों, चाहे लौकिक में अपना कारोबार चला करके बाप के समर्पण बच्चे हों, ये मत सोचना कि लौकिक वालों को छोड़ा जाएगा, परिवार वालों को छोड़ा जाएगा, बाहर दुनिया वाले को, जो अपने घर गृहस्थ में रह करके। याद रखना, ये सबके लिए है टोटल। ये इतनी भारी कमाई है कि आप जितना कंपनी का नुकसान करेंगे वो आपके खाते से कटेगा, और जितना आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया तो आपको बोनस मिलेगा, और बोनस में विश्व की बादशाही मिलेगी। ध्यान में रहेगा। ये जो कोई भी बच्चा यज्ञ में है, कोई भी जो यज्ञ से जुड़ा हुआ है, जो इन सब चीज़ों का नुकसान और फ़ायदा करेगा, वो उसका अपना अकाउंट है। ये मत सोचना कि बाबा के घर की चीज़ वेस्ट हो रही है। बाबा तो संभाल लेगा, बाबा का तो दिल बहुत बड़ा है, चाहे कुछ भी करो। पर ये जो घाटा होगा ये आपकी खुद की कमाई से जाएगा, ये आपकी खुद की कमाई से ख़त्म होगा, ये आपका खुद का क्रॉस लग जाएगा। ये रहस्य है। ये मत सोचना आया है तो उड़ाओ, ये उड़ाओ, वो करो। बाबा का कुछ जाने वाला नहीं है, वो तो विश्व का मालिक है। सोने के द्वार का वो 2 मिनट में ऊपर उठा के रखेगा। क्या कमी है? कमी नहीं है। आप भले ही उड़ाओ। फिर पूरे 5000 वर्ष में, चाहे द्वापर, सतयुग, त्रेता, कलयुग, जब भी राजगद्दी देने का समय आएगा, तब उस बच्चे को बुलाया जाएगा जो इस समय अपनी कमाई जमा करेगा, इस समय अपने पर ध्यान देगा, अटेंशन देगा। एक झटके से बुलाया जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि राजा का बेटा राजा अपने सिंहासन पर बिठाने के लिए कहीं से भी आवाज़ लगाएगा। और ये तो अभी से शुरू हुआ। बाबा अपन में आए, चाहते तो अपने लौकिक बच्चों को राजगद्दी देते, नारायण को देते ना, पर नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि काबिल नहीं समझा। जिसको काबिल समझा उसको बिठा दिया। क्या कन्याएं अपने पास नहीं थी? अपनी भी बच्चियां थी, पुत्र वधू थी, खुद की बेटियां थी, पर दी
नहीं दी। यहीं से ही ड्रामा में नोंद कर दिया है कि जो काबिल होगा उसी को ही आवाज़ दिया जाएगा कि आओ बच्चे, आप गद्दी संभालो। तो हर एक बच्चा इसलिए अटेंशन देना, किस पे अटेंशन? अपने ऊपर। हर एक बच्चा सिर्फ अपने को बदलेगा तो सारा संसार बदल रहा है, पूरा विश्व बदल जाएगा। सिर्फ अपने को बदलना है। आज बस उंगली दूसरों की तरफ रहती है, आप ये बदलो, आप अपने अंदर ये बदलो, आप अपने अंदर ये बदलो। बस अब अपने आप को बदलो। मुझे ध्यान देना है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना है। एक चीज़ चाहिए होगी 2 रोज़ के बाद, उसका काम तो 2 रोज़ के बाद आने वाला है, पर हलचल आज मच जाएगी। चाहिए चाहिए, जल्दी लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा, फटाफट करो, ये करो वो करो। क्या है? अरे 2 रोज़ के बाद चाहिए, 2 रोज़ बाद मर गए तो क्या होगा उस चीज़ का? 2 रोज़ के बाद चाहिए तो अभी हलचल क्यों? 2 रोज़ में उस स्थान पर और 4 काम निकल सकते हैं। ये यहाँ से दिमाग चले, यहाँ से बुद्धि चले, इसको चलाओ। टेलीफोन में लगा करके ख़त्म मत करो, टेलीफोन में घुसे हैं। ये जिम्मेवारी की निशानी नहीं है, ये बुद्धिमान बच्चे की भी निशानी नहीं है। ये तो टेलीफोन में ज़्यादा समय देने वाले की निशानी है। ये अपना दिमाग ही नहीं है, उसकी निशानी है। तो हर एक बच्चा ध्यान रखे, हर एक बच्चा। ये लौकिक वालों के लिए, अलौकिक वालों के लिए, सबके लिए बात है। ठीक है? आज से अपना चार्ट लगा लें, आज से अपनी लिस्ट निकालें। क्योंकि बच्चे, अगर किसी के मन में ये आता है कि हम मधुबन छोड़ के आए हैं, क्या स्टैंडर्ड छोड़ कर आए हैं, ये करके आए हैं, उसमें कुछ रहने वाला नहीं है। आपको तो फुल चांस मिला है। वो जब आएंगे उनके लिए कुछ नहीं होगा। आपके लिए तो अभी बाप बैठा है, साथी बैठा है, साथ लेकर चलेगा, साथ निभाएगा। और वो जब आएंगे तो उनके लिए कौन होगा, क्या होगा? ना उधर के ना इधर के। ये सारा संसार पागल खाना हो जाएगा, क्योंकि आज सारी दुनिया टेलीफोन पर टिकी है। और सदा याद रखना, ये नष्ट होने वाली चीज़ है। और जो नष्ट होने वाली चीज़ है, हमारा पूरा जीवन उस पर आधारित है। तो हम कैसे जिएंगे? 6 फुट का इंसान, 4 इंच 6 इंच का गुलाम। वंडरफुल बात है। चेक करो सभी। बड़ा बुद्धि योग लगाते हैं, बड़ा दिमाग लगाते हैं। इस पे दिमाग लगाओ कभी, मालूम पड़ेगा कि कितना बुद्धि है। बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं सब अपने आप को। इंटेलिजेंट तो तब पता चलेगा जब ये ख़त्म होगा, और जब तपस्वी मूर्त स्थिति में बैठेंगे तब मालूम पड़ेगा इंटेलिजेंट कौन है। ठीक है? ये तो टेलीफोन के पार्ट हैं। जैसे एक के अंदर एक डिब्बी होती है, डिब्बी खोलते जाओ, डिब्बी खोलते जाओ। ये मोबाइल है, ये आप खोल रहे हो पर वो आपसे करवा रहा है। आप घुसते जाओ, चले जाओ, चले जाओ। और ये एक ऐसी दलदल है, ऐसे चले जाओ कि लौट के वापस कैसे आओगे? क्योंकि वहाँ से आने का मन ही नहीं करेगा। जब अचानक से दरवाज़ा बंद और आँखों के सामने कुछ खुलेगा ही नहीं, तब किसको देख पाएंगे? क्योंकि बाबा की तो स्मृति बुद्धि से निकल ही गई। 2 चीज़ें हैं, अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाओ और टेलीफोन पर लगाम लगाओ। ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपको सच्चा तपस्वी मूर्त बना देंगी। बनाना है, जीवन दिया है तो क्या बनेंगे? लक्ष्य ही यही है। वैसे ही जीना होता तो लौकिक दुनिया में जिए। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, धारणा यही है, हमारा एम ऑब्जेक्ट यही है। ओके? समझ में आया सब बच्चों को? ये सीता फल सीज़न का फल है, इसको खाना चाहिए। क्योंकि जब आप जंगलों में जाओगे तो ये आपको मिलेगा खाने के लिए। अच्छा, एक ही बार बाबा आएगा और कहेंगे चलो। ठीक है? याद रखना सभी, ये एक सवाल कोई नहीं पूछेगा कि चलें कहाँ पर। ये नहीं पूछना है कहाँ चलें, बस चलो सुनना है और कदम उठा देने हैं। और ये भी नहीं बोलना कि बाबा ये निपटा लो। ठीक है?
क्योंकि आदि में इसलिए सब कुछ लेकर आए कि स्थापना थी, चलाना था, पर अब आगे चल के सिर्फ रहना है, जाना है, 100% छोड़ना है। अभी ना खटिया से प्यार, ना अलमारी से प्यार, ना वस्त्र से प्यार, ना चप्पल जूते से प्यार, ना घर की रसोई की वस्तुओं से प्यार। ये सब प्यार ख़त्म कर दो। प्यार है तो एक बाप से बस, और किसी से नहीं। कोई भी चीज़ यूज़ करो पर उसके ख़त्म होने पर डिस्टर्ब नहीं हो, ठीक है। जैसे मैया का अनुभव सुनो। मैया जब इधर आई तो 1-1.5 वर्ष तक नीचे सोई। 1 वर्ष तक नीचे सोई, खटिया नहीं ली। पर जब मधुबन से कोई दूसरा बच्चा आया तो लगा मैं तो नीचे सो जाऊंगी, पर ये तो नया आया है ना, तो अभी इसके लिए खटिया। तो थोड़ा बहुत जो पैसा जमा किया था उससे जा कर के उसको खटिया लेके दे दी। खुद फिर भी नीचे सोई। सोचो, पंखा नहीं था 1 वर्ष तक। इतना सा पंखा था जो अगर पैर की तरफ हो तो पैर पर हवा लगे, मुंह की तरफ हो तो मुंह पर लगे, इतना छोटा सा पंखा। तो ये सोचो, क्योंकि यही सब चीज़ है। और ये नहीं था कि खाना बनाने के लिए सब कुछ हो, एकदम ऐसा भी नहीं था। एक समय बनाया, दूसरे समय वही खाया, बस आराम किया। ये अपने आप को चेक किया, मैं क्या जी सकती हूँ, ये नहीं होगा तो जी सकती हूँ, खटिया नहीं होगा तो मैं सो सकती हूँ। तो सच कहें तो हर किसी बच्चे को लगता है कि मेरी परीक्षा बहुत ज़्यादा हुई, पर जो तन बाप ने लिया है उसकी कितनी परीक्षा ली होगी, ये सदा सोचना है। जब सतयुग में फल लगेगा तो एक्यूरेट एक जैसा फल होगा, छोटा बड़ा नहीं होगा। प्रकृति बड़ा कायदे से रहेगी, पत्ते भी एक जैसे रहेंगे, फल भी एक जैसा रहेगा, 1 इंच बड़ा नहीं, आधा इंच छोटा नहीं। तो किसी ने कहा बाबा, ब्रिजेंद्रा दादी कहती थी सतयुग में 1-1 मीटर का केला होगा, इतना बड़ा होगा क्या? बाबा कहते इतना बड़ा नहीं होगा। वो उस समय कुछ चीज़ें ऐसी थी, कुछ वैसी, पर रियल तो अपने शरीर छूटने के बाद पता चला। बोलते हैं ना, अपने मेरे पीछे ही तो सत्यों की शक्ल देखते हैं ना। वैसे तो सुनी सुनाई बात है, सही मायने में तो अब देख करके आ रहे हैं कि क्या होगा। पूरा सत्युग को घूमा, क्या नहीं होगा। वहाँ वहाँ ये फल की क्वालिटी, कोई भी फल हो आज की दुनिया में, छोटे बड़े नीचे ऊपर खट्टे मीठे सब होते हैं। सत्युग में बराबर एक जैसी मिठास रहेगी, एक ही कलर का छिलका रहेगा, एक ही साइज़ का फल रहेगा, एक ही साइज़ का पत्ता रहेगा। लिमिट से ज़्यादा पेड़ बढ़ेगा नहीं, इतना बढ़ेगा कि जितना ऐसे हाथ रख के तोड़ सके, ठीक है। पकने के बाद फल नीचे ज़मीन पर गिरेगा नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं। ये प्रकृति का ऐसा नियम रहेगा। ऐसे दुनिया में आप बच्चे जा रहे हो। बाबा से पूछा, बाबा आपने कहा कि आप सत्युग घूम कर आते हैं, तो क्या संकल्प करके वहाँ का दृश्य दिखता है? घूम कर आने का अर्थ क्या है? बाबा ने कहा, मानो इस 5000 वर्ष पहले क्या गया? सत्युग। ये चक्र कितने साल का? लाखों करोड़ों अरबों बीत गए होंगे। 5000 साल तो कितनी बार रिपीट हुआ होगा, तो क्या देख नहीं पाएंगे? अभी इमर्ज करके नहीं, वतन में बैठ करके पूरी सृष्टि को देखते हैं। ये सृष्टि 5000 साल पहले कैसी थी, ये सृष्टि 5000 साल के बाद कैसे होगी, सतयुग में क्या होगा, त्रेता द्वापर कलयुग में क्या होगा, वो पूरी फिल्म दिखाता है। मानो एक फिल्म आप देखो या एक टॉकी देखो बैठ करके, आप तो साक्षी है ना, पर आप बैठ करके देख रही हैं तो एक्यूरेट देखती हैं ना। ऐसे ही अपन जब वतन में जाते हैं तो सृष्टि की फिल्म देखते हैं, सतयुग की, द्वापर की, त्रेता की, कलयुग की, सब देखते हैं। सारी फिल्म देखते हैं आराम से, और एक्यूरेट होती है। इसलिए अपन आप बच्चों को बता रहे हैं कि जब दुनिया में हाहाकार मच रहा होगा तो आप बाप की गोदी में बड़े अच्छे से बाप के साथ, बाप का हाथ पकड़ करके बड़ा मिलन मना रहे होंगे। सोचो,
इस समय दुनिया का क्या हाल है और आप बच्चों को पता ही नहीं, होश ही नहीं। इसलिए बोलते हैं अति इंद्रिय सुख पूछना है तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो। और एक चीज़ सदा याद रखो, जो भी बच्चे इधर आते हैं सबको मैसेज दो। अगर आप एक रोज़ रुकने के लिए आते हैं तो पहले बताना है, आ रहे हैं और बिना बताए तुरंत आकर के खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं। अगर आ रहे हैं और जब यहाँ से आपको समय मिले कि आप तब आओ तो आप तब आना। अब अगर किसी को बोलते हैं कि भाई आप तब आना, तो सब बोलते हैं कि भगवान का घर है, भगवान के घर का दरवाज़ा तो हमेशा खुला होता है, मतलब उसमें बताकर नहीं जाओ ऐसा थोड़ी होता है। देखो, इसलिए बोल रहे हैं बताकर आने के लिए। याद रखना, आप कहीं भी जाओ इस दुनिया में, किसी मंदिर में चले जाओ, किसी आश्रम में चले जाओ, कहीं पर भी चले जाओ, एक रोज़ आ कर के उस रोज़ चले जाना, ये तो कोई बात नहीं। अब भले ही उस रोज़ आधा घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बाबा को याद करना, कुछ सेवा करनी है, अलग बात है। पर जब रुकने के लिए, भले ही 2 रोज़ रुकने के लिए अगर आप कहोगे, आप सोचो सामने वाले के घर पर व्यवस्था है। आपने कभी देखा जो समाज बना करके एक मंदिर बनाते हैं, उसमें भी एक को निमित्त बनाते हैं, उसी एक के रुकने की व्यवस्था करते हैं। वैसे तो सारा दिन में, रात में कोई आओ कोई जाओ, कोई रोक नहीं है। लेकिन जब रुकने की 2 रोज़ रुकने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब तक आपको वहाँ से नहीं बुलाया जाए तब तक आप अपनी मर्ज़ी से रुकने के लिए नहीं जाना। 1 रोज़ के लिए आ रहे हैं, पूरा दिन रुकेंगे तो भल, पर आकर के इधर ही रहना है 2 रोज़ 3 रोज़, तो उस चीज़ के लिए विशेष एक नियम बनाना है। आप जहाँ हैं वहाँ की सेवा को बढ़ाओ। सब बच्चे बोलते हैं यहाँ आना है, यहाँ आना है। बाबा जब बुलाएंगे तो भल आओ, पर जहाँ आप हो वहाँ क्या कर रहे हो? जब वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ आके क्या करोगे? वंडरफुल बात है, सही बात है, गलत बात नहीं है। जो बच्चे ये बोलते हैं हम वहाँ आएंगे, वहाँ आकर के सेवा करनी है, जब आप अपने स्थान पर रह कर के सेवा नहीं कर रहे हो तो यहाँ आकर के क्या सेवा करेंगे? कोई सेवा करने वाले नहीं हैं। और जो यहाँ आने वाले हैं वो अपना चार्ट बढ़िया देंगे एकदम। जिसको सेवा करनी होती है ना, वो स्थान नहीं देखता कि यहीं आकर के सेवा होगी। वो जहाँ पर है वहीं पर बहुत अच्छी सेवा, ऊंची सेवा कर सकता है। ये सच्चे सेवाधारियों की निशानी है। ये जिनको बाबा से अति प्रेम है उनकी निशानी है। सोचो, हीरा कहीं पर भी चमकेगा, हीरा अपनी चमक नहीं छोड़ सकता, हीरा अपना गुण नहीं छोड़ सकता। अगर वो रियल में हीरा है तो वहाँ चमकेगा और 10 लोगों की दृष्टि पड़ेगी कि हाँ, ये हीरा चमक रहा है। और जिसको सेवा करनी ही नहीं, वो चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, एक ही बात है। ठीक है, इसलिए अगर सेवा का प्रमाण देना है तो आप जहाँ हैं वहीं रह करके बाप को सेवा करके दिखावें, तो बाप अपने आप आपको निमंत्रण देगा, आओ बच्चे। वहाँ हैं, वहाँ तो कोई चार्ट नहीं मिल रहा। सदा याद रखना, हीरे को आप डिब्बी में रखो या डिब्बी के बाहर रखो, कचरे में रखो या फर्श पर रखो, ऊपर टंगाओ या किधर भी रखो, हीरा अपनी चमक नहीं छोड़ सकता। वो कहीं पर भी चमकेगा। अंधेरे में रखो, कहीं पर भी रखो, ऐसा हीरा बनना है। और ऐसा हीरा जो बाप की दृष्टि एकदम जा कर के पड़ जावे। बाहर क्या करते हैं? सारा दिन आलस में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, उठेंगे खाएंगे फिर सो जाएंगे। फिर बोलते हैं, जब देखते हैं अच्छा बाबा आ रहे हैं, सेवा हो रही है, फिर थोड़ा जोश आएगा कि हम भी आ रहे हैं सेवा करने के लिए। फिर वो जोश 2 दिन रहेगा, फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर खाएंगे। यही सब चीज़ें चल रही हैं। सच्चे सेवाधारी की निशानी क्या है? आज तो तपस्वी की सुनाया, अगली बार सच्चे सेवाधारी की सुनाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, कहो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। और
धन्यवाद बाबा, जो समय रहते ही मुझे अपने पास बुला लिया। ठीक है, और आपको बुलाया, आप बच्चों ने पहचाना, हिम्मत का कदम दिया तब। नहीं तो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, पहचान के तो बैठे हैं पर हिम्मत नहीं है। पर कोई बात नहीं, वहाँ पर भी सेवा करें, अच्छी सेवा करें। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। तो किसी ने पूछा, बाबा जैसे लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठे तो ये ब्रह्मपुरी विष्णुपुरी ख़त्म हो जाएगी। विष्णु का जो सूक्ष्म शरीर है वो लक्ष्मी नारायण में मर्ज हो जाएगा सतयुग में। फिर द्वापर में क्या होगा, वो जो मर्ज हुआ है विष्णु का। बाबा ने कहा, ये जो 3 पुरियाँ संपूर्ण रूप से बनते हैं। जब परम धाम से फर्स्ट टाइम बाबा आते हैं, याद रखना, इस धरा पर पूरे 5000 साल के चक्र में जब बाबा आते हैं, ये तीनों पुरियों को बनाते हुए आते हैं। ठीक है, और जब जाते हैं तो इनको समेटते हुए जाते हैं, तीनों पुरियों को, नहीं सिर्फ ब्रह्मा और विष्णु की पुरी को। ठीक है, उसके बाद जो भी कारोबार चलता है वो कारोबार शंकरपुरी से संभाला जाता है। टोटल साक्षात्कार का कहो, कुछ भी कहो, कारोबार कहो, ये सब वहीं से ही कारोबार चलता है। जैसे एक ऑफिस बंद हो गया या 2 ऑफिस बंद हो गए, वो कहाँ शिफ्ट हो गए, एक ही जगह शिफ्ट हो गए। ठीक है, और फिर जब लास्ट का 84वां जन्म होता है, तब भले किसी का कोई भी साक्षात्कार कराए, स्वर्ग में जा रहे हैं ये सब, ये साक्षात्कार भक्ति मार्ग में बाबा सबको, क्योंकि सबसे बड़ी अथॉरिटी है ना भाई, उनके द्वारा सारे कारोबार संभाले जाते हैं। फिर वो किसी का भी साक्षात्कार करा सकता है, गणपति का, माता का, किसी का भी, विष्णु चतुर्भुज का, ब्रह्मा का, सबका साक्षात्कार करा सकता है। बाबा तो अपनी अथॉरिटी में फुल होता है ना। हम बोलते हैं ना दुनिया नहीं रहेगी, तब भी वो रहेगा, पर वो नहीं रहेगा तो दुनिया कैसे रहेगी। इसलिए बाबा बोलते हैं कि बच्चे, बाप है तो आप हैं, आप नहीं, बाप फिर भी है, ये बाप की पावर है। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। ओके, आज का विशेष अटेंशन, सच्चे तपस्वी की निशानी सदा याद रखें। और इतनी बारीक चीज़ें बताई हैं, बहुत बारीक चीज़ें बताई हैं, उनको ध्यान में रखें। ठीक है, अच्छा।